क्वेश्चन 3 है। रेक्टेंगल की साइड्स दी हुई हैं। पहली साइड ये दी हुई है और दूसरी साइड ये दी हुई है। आपने उसके सबसे पहले एरिया निकालना है और उसके बाद फिर उसको एक्सप्रेस करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सिंपली आपके पास ये जो दो साइड्स दी हुई हैं इनको आपने मल्टीप्लाई ही करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसकी फैक्टराइजेशन की जाए तो 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि 3 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट 2 के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ऐसे हो गया। 4 है और नीचे स्क्वायर रूट 2 है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम लेके कर लें काम, या एक और तरीका है कि 4 है ना, 4 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं और ये जो है स्क्वायर रूट 2 इसको उसके नीचे लिखते हैं। अब इससे होगा क्या, ये जो चीज़ है ना आपके पास, ये आपको पता होनी चाहिए कि जब आपके पास कोई नंबर हो और नीचे उसका स्क्वायर रूट है तो आप उसको डायरेक्टली स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 आ गया ऐसे, और ये जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ इसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें आपके पास फ्रैक्शन भी आ रही है और ये वाली वैल्यू भी बड़ी है। लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई हमने किया और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन अब हम करेंगे। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 को 5 से किया 10 हो गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ बाहर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। 2 टू जार 4, जबकि स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपके पास अब इसकी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन की बारी है। 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5 बेसिकली सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 15 और स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। लास्ट में अब आपके पास क्या है? ये वैल्यू है और ये वैल्यू, और दोनों ही रैशनल और इरेशनल का मिक्स है। तो जो बाहर वाली वैल्यू है वो बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, जो अंदर वाली वैल्यू है वो अंदर वाली वैल्यू के साथ। तो 3 टू जार, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस, 3 टू जार 6, और स्क्वायर रूट टू दो दफा जब स्क्वायर रूट 2 आ जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। इसको देखें, दो स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यूज हैं, सिर्फ आपने इसकी जो बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 11। ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 और 2, 6 टू जार 12। अब 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। मेरे ख्याल में यही आंसर होगा क्योंकि उन्होंने जी ए प्लस बी और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिखने के लिए कहा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, तो बी बेसिकली आपका 11 है और ए आपका -2 है। लेकिन यहाँ उन्होंने अलग से नहीं कहा कि उसको ए और बी अलग से मेंशन किया जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि एक्सप्रेस करना है एरिया को इस फॉर्म के अंदर, कि आपके पास एक जगह पे स्क्वायर रूट 2 आना चाहिए। तो वो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ये आपका इरेशनल नंबर है और साथ में ये आपके पास ये उसका रैशनल पार्ट है। तो ये आपका एरिया है, और एरिया का इन्होंने यूनिट वगैरह, हाँ ये मीटर है ना, तो आपका जो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा
मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ इन्होंने सीधा सीधा इस क्वेश्चन 4 के अंदर कहा है कि दो नंबर्स है। अब दो नंबर्स की जो है ना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई कि वो क्या है, वो कंसेक्यूटिव हैं, वो इवन है, ऑड है, कोई नहीं बताया। सिर्फ दो नंबर्स का है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उन दोनों नंबर्स को कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक्स और वाई कह दूंगा। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ तक एजम्पशन हो गई, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसका जो कंडीशन वाला पार्ट है उसको फुलफिल करते हैं। सम उन्होंने कहा हुआ है 68 है, सम का मतलब इनको ऐड करें। तो अगर एक्स और वाई को ऐड करें तो 68 है। तो यहाँ से या एक्स की वैल्यू निकाल लें या वाई की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है। या मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वाई उधर जाके -1। इसको आप कह दें कि ये आपकी पहली इक्वेशन है। अब यहाँ से आप दूसरी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे। उनका जो डिफरेंस है वो है, बल्कि यहाँ डिफरेंस की बात होगी, एक मिनट, ये करने की जरूरत ही नहीं बल्कि, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है। मेरे जहन में था यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ, लेकिन यहाँ इन्होंने डिफरेंस की बात की। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 22 आता है। अब ये जो चीज है ये आपकी देखी भाली होनी चाहिए, क्योंकि ये है, इनको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, और इनको एक साथ सॉल्व किया जाता है। अगर इसको वैसे ही ऐड कर दिया जाए तो प्लस वाई और माइनस वाई आपस में जीरो हो जाएंगे, और एक्स आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2x। और इसी तरह हम 68 और 22 को भी ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 90 45। एक्स की वैल्यू 45 आ गई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, आप एक्स की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में भी डाल लें तो आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। 45 को मैं पहली इक्वेशन में डाल रहा हूँ। तो ये आपके पास दो नंबर्स आ गए, एक्स की वैल्यू 45 और जबकि वाई की वैल्यू 23। ये दो नंबर्स वो हैं कि जिनको अब आप इसको ऐड करके देख लें क्या आ रहा है, 68, और इनको अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 22। तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई और आपको वो दो नंबर्स जो हैं वो भी मिल गए। पहला नंबर 45, दूसरा नंबर 23। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ आपको कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैसे निकालना चाहिए। उस फॉर्मूले के अंदर आपने जो सेल्सियस होता है उसका जो है टेम्परेचर, वो आपने यहाँ पुट कर देना सी की जगह पे। तो 9/5 सी की जगह पे आपका आ जाएगा 48 डिग्री सेल्सियस और +32। इसके सी लगाने की जरूरत नहीं। आगे आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर से कर लें या फिर आप वैसे। तो इस पूरे का सॉल्यूशन ये 86.4 आता है। और अगर इसके अंदर आप 32 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाता है 118.4। और ये आपका सेल्सियस से कन्वर्ट हो गया फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर।